हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 5, कंबशन एंड फ्यूल्स। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। Combustion is a chemical process in which burning of substances takes place in the presence of air or oxygen so as to produce heat and light, or only heat. A combustible substance that produces heat and light on burning is called a fuel. Flame is generated by those combusting substances which undergo vaporization on heating. तो बच्चों, जो कंबशन होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, बर्न होते हैं। किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होता है और लाइट प्रोड्यूस होती है, या फिर सिर्फ हीट भी प्रोड्यूस होती है। जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है जो कि हीट करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं फ्यूल। फ्लेम इज जनरेटेड बाय दोज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो वेपराइजेशन ऑन हीटिंग। तो वो सब्सटेंसेस जो कि हीटिंग के टाइम पे वेपराइजेशन करते हैं वो फ्लेम्स भी शो करते हैं, फ्लेम्स भी जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड आ जाता है, आप इसे खुद से करना एक बार। अब फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंबशन। तो बच्चों, कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो बर्न होते हैं। किसकी प्रेजेंस में? एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और क्या करते हैं? हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, या फिर सिर्फ हीट प्रोड्यूस करते हैं। On the basis of the ability of substances to undergo combustion, they can be of the following two types. तो दो टाइप के substances होते हैं। पहले होते हैं combustible substances, दूसरे होते हैं non combustible substances। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि इजीली बर्न हो जाते हैं एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि वुड, कोल, पेपर, पेट्रोल, केरोसिन, क्लोथ्स, एलपीजी, ये सब जो होते हैं बहुत ही इजीली बर्न हो जाते हैं। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस ऑन द अदर हैंड क्या होते हैं? जो कि इजीली बर्न नहीं करते हैं एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे कि मड हो गया, स्टोन हो गया, ग्लास हो गया, सीमेंट हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, मार्बल हो गए, ये सब इजीली बर्न नहीं करते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है? पहला है कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस है जो कि एयर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में बर्न होता है उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। दूसरा, एयर और ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबशन इज नॉट सपोर्टेड एज इट इज ऑफन सीन इन द केस ऑफ फायर दैट वी ट्राई टू कट द ऑक्सीजन सप्लाई टू स्टॉप इट। तो बच्चों, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी कंबशन नहीं हो पाता है, तो ऑक्सीजन का भी होना बहुत ही जरूरी है। In the above picture, blanket is used so that oxygen or air supply can be cut off and thus fire is extinguished. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं फायर को ऑक्सीजन के कांटेक्ट से रोकने के लिए एक ब्लैंकेट का यूज किया गया है जिससे जो ऑक्सीजन एयर का जो सप्लाई है वो कट हो सके। Third is ignition temperature. The minimum temperature required for a substance to catch fire under normal atmospheric condition is called ignition temperature of the substance. तो ignition temperature क्या होता है एक substance का? वो minimum temperature जिस पे वो fire को catch कर सके। Substances जैसे कि सब्सटेंसेस जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है उनको इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस भी कहते हैं, जैसे कि पेट्रोल, एथर, पेपर, बेंजीन। ये इनका जो टेम्परेचर होता है वो काफी लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, इसकी वजह से ये काफी जल्दी फायर कैच कर लेते हैं। अब सब्सटेंसेस जिनका हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है उनको काफी देर तक पहले हीट करना पड़ता है ताकि ताकि उनपे फायर कैच हो सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे बर्निंग ऑफ अ लॉग ऑफ वुड और विक ऑफ अ कैंडल। अब कंबशन में क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं?
It is the amount of oxygen available is sufficient, then carbon dioxide, water and energy are produced. अगर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो सफिशिएंट अमाउंट हो तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है। और इस टाइप के कंबशन को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट कंबशन कहते हैं। तो जैसे मिथेन जो है CH4 जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा तो क्या बनाता है? CO2 बनाता है, 2H2O मतलब वाटर बनाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर हमारा जो ऑक्सीजन का अमाउंट हो वो इनसफिशिएंट हो तो जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इस टाइप के कंबशन को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। अब जैसे मिथेन CH4 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? CO विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स आर रिलीज एज सूट ड्यूरिंग कंबशन। अब आता है बच्चों टाइप्स ऑफ कंबशन। कितने टाइप के कंबशन होते हैं? सबसे पहले आता है रैपिड कंबशन। ये बहुत ही फास्ट स्पीड से होता है, लाइक इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। इट इज अकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसमें काफी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये यूजुअली फायर में रिजल्ट होती है। इट इज यूज इन, ये एक्सप्लोडिंग क्रैकर्स में, लाइक पटाखे जो होते हैं उसमें यूज होते हैं, और बर्निंग अ स्टोव, एक स्टोव को बर्न करने के लिए यूज होते हैं। दूसरा टाइप आता है स्लो कंबशन। ये काफी स्लो स्पीड से होता है। इट इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। इसमें काफी कम अमाउंट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या फिर लाइट एनर्जी ना के बराबर ही रिलीज होती है। इसका एग्जाम्पल हो गए जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जब वो फूड जो होता है ऑक्सीडाइज होता है, या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं बच्चों। व्हाइट फॉस्फोरस White phosphorus has very low ignition temperature, so it is always stored in water. तो white phosphorus का काफी कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, इसलिए ये हमेशा पानी में स्टोर होता है। रॉकेट इंजन में जो हाइड्रोजन होता है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, एंड द रिएक्शन सपोर्टेड इज एज फॉलोज। तो रॉकेट इंजन में जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है तो वो वाटर और एनर्जी बनाता है, जो कि रॉकेट्स को स्टार्ट करने के लिए काफी जरूरी होता है। थर्ड टाइप आता है कंबशन का, स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये एक टाइप ऑफ कंबशन है जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो फायर कैच कर लेते हैं विदाउट इवन बीइंग इग्नाइटेड। उनको जलाए बिना ही वो फायर कैच कर लेते हैं। ये काइंड ऑफ जो ये कंबशन होता है, this kind of combustion is characteristic of those inflammable substances whose ignition temperature is just below the room temperature. तो ये जो होते हैं, इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर से जस्ट थोड़ा सा कम होता है। एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। इसका एग्जाम्पल हो गया कि व्हाइट फॉस्फोरस का बर्न होना जब वो एयर की कांटेक्ट में आता है। उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि रूम टेम्परेचर या फिर नॉर्मल एक हॉट डे जो होता है उसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी 1 आ जाती है स्टूडेंट, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं। A fire extinguisher is a device which is used to extinguish small fires. तो जो extinguisher होता है वो small fires जो होती हैं उसको like extinguish करने के लिए यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं वो बिग मॉल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में फिट किए जाते हैं। डिजाइनिंग ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर, इसका डिजाइन कैसा होता है? ये एक मेटालिक सिलेंडर होता है विद अ प्लंजर एट इट्स बॉटम। एक इसके बॉटम में क्या होता है? एक प्लंजर होता है। जस्ट प्लंजर के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब फिट होती है जिसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये ट्यूब जो होती है, दिस ट्यूब इज प्रोटेक्टेड बाय अ वायर गॉज केज इन टर्न।
तो ये ट्यूब जो होती है ये एक वायर गॉज के थ्रू प्रोटेक्टेड होती है। रेस्ट पोर्शन ऑफ द सिलेंडर इज फिल्ड विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तो और जो पूरा सिलेंडर होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से फिल हुआ हुआ होता है। एंड इट्स टॉप इज स्केल्ड बाय द वैक्स स्केल। और इसका जो टॉप होता है वो वैक्स स्केल से स्केल्ड होता है। अब इसकी वर्किंग क्या होती है बच्चों? सबसे पहले जो फायर होती है उस पे क्या होता है, प्लंजर हिट करता है। जो प्लंजर होता है वो ट्यूब को हिट करता है। उससे क्या होता है, जो एसिड होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो एस्केप करता है और किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। ये इक्वेशन बनती है जिसमें 2NaHCO3 विच इज सोडियम बाइकार्बोनेट। जब वो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है Na2SO4 विच इज सोडियम सल्फेट। तो वो क्या बनाता है, Na2SO4 बनाता है विच इज सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फायर एंड द CO2 एक्सटिंग्विश द फायर। तो ये जो होता है इसको फायर की तरफ डायरेक्ट किया जाता है जिससे जो फायर होती है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। अब आता है बच्चों फ्यूल। कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो कि हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है बर्निंग के टाइम पे, उसे हम फ्यूल कहते हैं। एग्जांपल हो गए जैसे नेचुरल गैस, बायोगैस, केरोसिन, LPG, चारकोल, काउ डंग एटसेट्रा। अब गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? वो काफी चीप होता है, इजीली अवेलेबल होता है, इट इज इजी टू स्टोर, ये स्टोर करने में भी इजी होता है, इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ये कंप्लीट कंबशन शो करता है, कोई भी रेजिड्यू इसमें नहीं बचता है। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो लो होता है, बट जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा ऊपर होता है। इट्स रेट ऑफ बर्निंग इज मॉडरेट। इसका जो बर्निंग का रेट होता है वो मॉडरेट होता है। gaseous fuel is considered to fulfill maximum of above mentioned criteria, so it is considered as the best fuel। तो इसको क्या कंसिडर किया जाता है, गैशियस फ्यूल को बेस्ट फ्यूल कंसिडर किया जाता है। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? Calorific value decides the efficiency of a fuel amount of heat released by complete combustion of 1 kg of a fuel is called as its calorific value। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो क्या बताती है, एक फ्यूल की एफिशिएंसी बताती है, फ्यूल अमाउंट ऑफ हीट की एफिशिएंसी बताती है जो कि रिलीज होती है जब 1 kg फ्यूल को कंबशन में जब वो बर्न होता है। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है केजी और केजे और केजी में रिप्रेजेंट होती है, एक्सप्रेस होती है, मतलब किलो जूल और किलोग्राम्स में रिप्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 2 आ जाती है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से करना। अब फ्यूल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? सबसे पहले उनकी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग फ्यूल्स जो होते हैं 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले आता है सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल होता है जो कि सॉलिड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि वुड हो गया, कोल हो गया, कोक हो गई, एनिमल डंक हो गया। दूसरा होता है लिक्विड फ्यूल। वो फ्यूल जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर में, उसको हम बोलते हैं लिक्विड फ्यूल, जैसे कि हो गया LPG, डीजल, केरोसिन, स्पिरिट एटसेट्रा। थर्ड आते हैं गैशियस फ्यूल। वो फ्यूल जो कि गैशियस स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर में, उनको हम कहते हैं गैशियस फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल बायोगैस, वाटर गैस, नेचुरल गैस। अब दूसरा आता है उनके सोर्स ऑफ ओरिजिन पे। जो फ्यूल्स डिवाइड होते हैं 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज नेचुरल फ्यूल्स, सेकंड इज प्रोसेस्ड फ्यूल। नेचुरल फ्यूल वो होते हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं और उनको हम प्राइमरी फ्यूल्स भी कहते हैं। एग्जांपल हो गए जैसे वुड, कोल, क्रॉप रेसिड्यू, एनिमल डंक।
दूसरे होते हैं प्रोसेस्ड फ्यूल, वो क्या होते हैं, जो कि नेचुरल फ्यूल से ऑब्टेन होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोसेस्ड फ्यूल्स। इनको हम सेकेंडरी फ्यूल्स भी कहते हैं, और इसके एग्जांपल्स हो गए चारकोल, कोक, पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा। अब आता है बच्चों फ्यूल एज अ पॉल्यूटेंट। फ्यूल बर्निंग कैन बी रियली hazardous because fuel burning can be really hazardous because of the following। तो फ्यूल बर्निंग से वो काफी हार्मफुल भी होता है हमें। कैसे होता है, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, एश एंड अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। तो जब बर्निंग के टाइम पे उससे एश और अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो फॉसिल फ्यूल में रिलीज हो जाते हैं। तो बच्चों जब फ्यूल बर्निंग के टाइम पे, जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग के टाइम पे एश और अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम फॉर्म करते हैं। अब एसपीएम के क्या क्या इफेक्ट हैं, वो हमारी विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है, वो हमारे क्लोथ्स को भी स्पॉइल करता है, हमारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी कॉज कर सकता है, वो स्मॉग बनाता है। स्मॉग क्या होता है, जब स्मोक और फॉग मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब जब ग्रीन हाउस गैसेस की प्रोडक्शन इंक्रीज होने लग जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है, तो किस में रिजल्ट करता है, वो हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज करने लग जाता है। अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने लग जाता है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। अब इसके इफेक्ट क्या क्या है, ये हमारे जो मेल्ट पोलर आइस कैप्स है उसको मेल्ट करने लग जाता है, विच इन टर्न रिजल्ट्स इन फ्लडिंग, जो कि फ्लड में भी रिजल्ट होती है। थर्ड इज कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में ऐड कर देता है, जो कि काफी हाईली पॉइजनस गैस होती है। फोर्थ आता है एसिड रेन। नाइट्रोजन और सल्फर जो होता है वो इनकम्प्लीट कंबशन में जब रिजल्ट करता है, वो एटमॉस्फेयर में क्या कर जाता है, मिक्स कर जाता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड्स बनाता है, जो कि रेन वाटर में डिसॉल्व होते हैं फिर, और क्या बन जाती है वो एक, और फिर वो क्या बन जाती है, एक एसिड रेन बन जाती है। अब एसिड रेन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, ये हमारे वेजिटेशन और एनिमल्स को हार्म करता है, ये हमारी बिल्डिंग्स को भी डैमेज करता है। अब आता है बच्चों फ्लेम्स। फ्लेम्स कब जनरेट होती है, जब कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होते हैं हीटिंग पे जब वो वेपराइज कर देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, क्या बनाते हैं, फ्लेम्स बनाते हैं। जैसे कि कैंडल विक, कोल और चारकोल डू नॉट जनरेट अ फ्लेम। जब कोल और चारकोल बर्न होते हैं, वो फ्लेम नहीं बनाते हैं। क्यों, क्योंकि जो कोल और चारकोल होते हैं वो वेपराइज नहीं करते हैं, और वो सिर्फ एक सपोर्टर होते हैं कंबशन के। दैट इज ऑक्सीजन इज गैसियस, सो नो फ्लेम इज जनरेटेड, ओनली अ ग्लो। तो उसमें सिर्फ एक ग्लो देखने को मिलता है। जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं और जो सपोर्टर होते हैं कंबशन के, वो बोथ मस्ट बी इन गैसियस स्टेट फॉर फ्लेम टू राइज। तो उनको फ्लेम में कन्वर्ट, फ्लेम बनाने के लिए उनको गैसियस स्टेट में होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब फ्लेम ऑफ कैंडल। कैंडल कंसिस्ट ऑफ वैक्स प्लस विक। तो जो कैंडल होती है वैक्स और विक से बनी होती है। नेचुरल वैक्स प्रोड्यूस इन द बीहाइव। तो जो वैक्स होती है बच्चों, वो एक फ्यूल की तरह काम करती है। वो यूजुअली हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। वो यूजुअली एक हाइड्रोकार्बन होता है जो कि क्रूड ऑयल से बना होता है। विक जो होता है वो the wick is made up of material that absorbs liquids such as water or molten wax। तो wick जो होती है यूजुअली लिक्विड को एब्जॉर्ब करती है,
जो विक जो होती है स्टूडेंट्स, यूजुअली वो एक लिक्विड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बना होता है, जैसे कि वाटर हो गया या फिर मोल्टन वैक्स हो गया। अब जो वैक्स होती है वो बीज वैक्स हो सकती है, सोया हो सकती है जो कि सोयाबीन ऑयल से प्रोड्यूस होती है, प्लांट वैक्स हो सकती है जो कि प्लांट से प्रोड्यूस होती है, या फिर पैराफिन और पैराफिन प्लस प्लास्टिक जो होते हैं वो भी यूज होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल। तो जो वैक्स होती है सॉलिड फॉर्म की, वो किस में चेंज होती है? लिक्विड वैक्स में चेंज होती है, उसके बाद वो वेपराइज करती है। वैक्स प्लस सपोर्टर ऑफ कंबशन ऑक्सीजन। तो जब वैक्स सपोर्टर के साथ आती है, सपोर्टर मतलब जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ जब रिएक्ट करती है तो क्या बन जाते हैं? फ्लेम्स बनते हैं। अब कैंडल जो होता है, कैंडल फ्लेम के जोन क्या क्या होते हैं? कैंडल फ्लेम में 3 जोन होते हैं। सबसे पहले आता है आउटर जोन, फिर आता है मिडल जोन, फिर आता है इंटरमोस्ट जोन। अब आउटर जोन जो होता है वो फेंटली और विजिबल जोन होता है, ये मतलब हमें विजिबल होता है ये वाला जोन। ये सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। ये नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, मतलब इसमें लाइक कोई शाइन नहीं होती है। जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, और यहाँ पे ब्लू कलर्ड ये ब्लू कलर्ड जोन भी होता है। फिर आता है बच्चों मिडल जोन। ये लुमिनस जोन होता है, यहाँ पे थोड़ी सी लाइक लाइट होती है। ये इनकम्प्लीट जोन होता है कंबर्जन का। ये मॉडरेटली हॉट होता है, ज्यादा गर्म नहीं होता है। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर लेफ्ट बिहाइंड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबर्शन। तो जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, वो यहाँ पे लेफ्ट बिहाइंड होते हैं क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होता है। अब जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो येलो कलर इम्पार्ट करते हैं फ्लेम को। तभी जब कैंडल हमारी बर्न होती है तो उसमें आपको येलो कलर देखने को मिलता है सेंटर पे। ब्लैक सूट इज लेफ्ट ऑन द ऑब्जेक्ट्स दैट कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस जोन। थर्ड आता है इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन जो होता है वो वैक्स वेपर से बना होता है। इसमें कोई कंबशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, तो ये जोन में कोई कंबशन नहीं होता है। ये डार्क जोन होता है जो कि प्रेजेंट होता है विक के अराउंड। अब यहाँ पे एक्टिविटी 3 आ जाती है स्टूडेंट, आप इसे खुद से करना। नेक्स्ट इज अ फैक्ट विच सेज फूड इज फ्यूल फॉर द बॉडी. During cellular respiration, the glucose obtained from food is burned to form carbon dioxide and water and energy is given out. तो बच्चों जो फूड होता है जो कि हम लेते हैं वो भी एक तरह का फ्यूल होता है। तो जब वो क्या होता है, रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज बनता है वो बर्न होके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी रिलीज होती है उसमें से। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ साइंटिफिक वर्ड्स और चैप्टर की समरी आ जाती है, आप इसे रीड करना, इससे आपका चैप्टर जो है फिर से रिवाइज होगा। और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।